जी, मेरा नाम खिज़र कामरान है। मैं 12 साल का और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैंने जो है बहुत सारी जो मेन है वो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है और मैंने पाइथन में बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं, गेम्स बनाए हैं और मेडिकल हेल्थ सिस्टम बनाए हैं। अच्छा, कोई यूज़र अगर इन सब चीज़ों को देखना चाहे तो आपने इसको कहीं स्टोर कराया है? मैं चाहता हूँ मैं आपकी एप्लीकेशंस देखूँ। जी, मैंने स्टोर कराया है गिटहब पर, जिस पर जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस रिपोजिटरीज हो गई हैं। 150 प्लस। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र कामरान। तो खिज़र, पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे? जी, मेरा नाम खिज़र कामरान है। मैं 12 साल का और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ, पीगरा स्कूल सिस्टम। और मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ और मुझे बहुत सारी स्किल्स आती हैं जो मैंने यूटेक से सीखी। अच्छा, आपने कहा आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं। अब तक कितनी एप्लीकेशन आपने डेवलप कर रही हो? जी, मैंने जो है बहुत सारी जो मेन है वो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग होती है और मैंने पाइथन में बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं, गेम्स बनाए हैं और मेडिकल हेल्थ सिस्टम बनाए हैं। मेडिकल हेल्थ सिस्टम बनाया आपने? अच्छा, जी। कोई यूज़र अगर इन सब चीज़ों को देखना चाहे तो आपने इसको कहीं स्टोर कराया है? मैं चाहता हूँ मैं आपकी एप्लीकेशंस देखूँ। जी, किधर देख मैंने सकता हूँ? स्टोर कराया है गिटहब पर, जिस पर जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस रिपोजिटरीज हो गई हैं। 150 प्लस जी, रिपोजिटरी? 164 हो चुकी है। ये तो मेरी भी नहीं है। 160 रिपोजिटरी आपने गिटहब जी, पे कर ली है। जी अपना उसमें गिटहब का यूज़र नेम अगर आप शेयर कर दें तो हम। जी, उसका नाम खिज़र कामरान है। खिज़र सिंपल। कामरान, सिंपल। जी, उसका आपके सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, जी, मतलब कोई भी बच्चा अगर हेल्प लेना चाहे तो। आराम से कोड देकर कर सकता है। हाँ। MIT के प्रोजेक्ट से पाइथन और पावर BI के प्रोजेक्ट। क्या वो प्रोजेक्ट्स इतने आसान हैं कि कोई मैट्रिक का बच्चा उनको जाके देखे और वो उसको बना सके या आपसे कांटेक्ट कर सके? आसान भी है, बहुत सारी मुश्किल भी हैं। मुश्किल इस टाइप की कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुई हुई है, मशीन लर्निंग यूज़ हुई हुई है। तो अगर किसी को आती होगी तो वो आराम से कर लेगा, अगर किसी को नॉर्मल आती होगी ना बेसिक, तो वो मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की जिस चीज़ों की ये बात कर रहे हैं वो इज़ नॉट ए वेरी वेरी इजी थिंग। और मतलब आप देखेंगे इतना सा है ये, और ये इतनी सारी चीज़ें बता रहा है। तो चले इससे पूरी सुन लेते हैं। तो आपने कब स्टार्ट की थी ये जर्नी लर्निंग की, टेक्नोलॉजी की तरफ? मैंने जो है टेक्नोलॉजी की तरफ, जब यूटेक तकरीबन बना भी नहीं था, सर उन्हें जो है अकेले वेब डेवलपमेंट का कोर्स कराते थे। कब की बात है ये? 2019। 2019? जी। 2019 तुम जी। उस वक्त कितने साल के थे? मैं उस वक्त था 8 साल का। ओ 8 ईयर्स। चलो। 8 साल के थे, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो 2019। आगे जी। चलते हैं। फिर जो है मैंने MIT ऐप इन्वेंटर का कोर्स लिया। ठीक है। वो तकरीबन 2 मंथ्स का था और उसमें यूटेक बन गया था हल्का फुल्का। और उसके बाद जो है एक कंपटीशन हुआ था MIT हैकाथॉन, ओके, जिसमें जो नाइस। है मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो और उसका फिर कोई सर्टिफिकेट? जी, MIT सर्टिफाइड बन गया था। अच्छा, MIT सर्टिफाइड। ओ, ये MIT सर्टिफाइड है भाई, माशाल्लाह। उस वक्त आप थे 9 साल के? 9 साल। 9 साल के हो गए थे। MIT सर्टिफाइड, वेरी नाइस, गुड। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी उस ईयर में, क्योंकि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के ग्लोबल कॉम्पिटिशन था जी, ये। जैसे कि इंडिया के फर्स्ट आ गए थे। इंडिया के फर्स्ट आए थे? जी। ओके, आप सेकंड थे, इंडिया के फर्स्ट थे। और एनी आइडिया थर्ड कौन था? थर्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से थर्ड था? जी। ओके, नाइस। तो अच्छा है, चलें 2019 आगे चलते हैं फिर। जी, 2020 में जो है मैंने एडवांस स्टेप लिया और मैंने जो है पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी और 4 मंथ्स का कोर्स था। ठीक है। 4 मंथ्स के बाद जो है मेरे पापा चाहते थे कि मैं पाइथन में बिल्कुल सेट बन जाऊँ। सही है। तो फिर मैंने तकरीबन पहले 2 मंथ का कोर्स लिया, फिर 2 मंथ का तकरीबन मैंने पाइथन के लगातार 3 2 मंथ्स के कोर्स लिए। ठीक है। तकरीबन 1 साल का मैंने पाइथन पूरी पढ़ी। अच्छा, मैं आप एक चीज़ पूछता हूँ आपसे ना। जी। 2 मंथ आपने पाइथन सीखी, फिर 2 मंथ आपने 2 मंथ्स एडवांस। जी, तो इसको आप कोर्स कहोगे या इसको आप ट्रेनिंग कहोगे प्रॉपर? ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग क्योंकि होगी। ये पूरा वो तो था, मतलब पूरा स्ट्रक्चर था कि पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर गेम्स वाली, फिर ठीक है। AI और फिर मशीन लर्निंग। इस ट्रेनिंग के बाद आउटकम क्या मिला आपको? आउटकम ये मिला है कि जो है मैंने जो बहुत सारे कंपटीशन विन किए हैं और कोर्सेरा जो है। कोई रीसेंट कंपटीशन जो आपने विन जी, किया? रिसेंट हुआ था NIT यूनिवर्सिटी में सेंटेक के नाम से। जी जी। उसमें जो है मैं अपना मारियो 2.0 गेम लेकर गया था पाइथन का और अपना एक पावर BI डैशबोर्ड। ओके, तो नाइस। उसमें जो है मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओह के वाह, खिलाफ। उसकी ट्रॉफी वगैरह, उसमें आपको प्राइज़ भी मिला था? जी, उसकी ट्रॉफी मिली थी और कुछ प्राइज मनी मिली थी। कुछ प्राइज़ मिली भी थी? जी। ठीक है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपने
अंडरग्रेड के बच्चों को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया था और अपने से बड़े लोगों को भी ट्रेन किया जी। था पाइथन पे। और एक आपकी बड़ी अच्छी सी खबर मिली थी, वो सऊदीया में क्या हुआ था, वो जो था जी, वो क्या था वो? एक मेरे पापा के दोस्त थे, उनका जो है इंटरव्यू था किसी बड़े कंपनी में, और उनको सीखनी थी डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन। तो मेरे अब्बू ने मुझे नंबर दे दिया ठीक है। और कहा कि इनको सिखाना है। हम्म, तो फिर मैंने जब देखा, वो तकरीबन 40 इयर्स ओल्ड थे और दुबई में रहते थे और उनकी जॉब लगने वाली थी। तो जॉब की जो प्रैक्टिस थी उनकी, मैंने पूरी पाइथन डेटा एनालिटिक्स पढ़ाई, पूरे नोट्स बनाए, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी मिल गई है मेरी वजह से। ओह वाह यार आप तो जॉब एक्सपर्ट भी बन गए हो ठीक है। अच्छा, खुशी हो रही है, मतलब मेरा स्टूडेंट मेरा फर्स्ट। अच्छा मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, फिदर जो है वो मेरा फर्स्ट टॉप 4 स्टूडेंट, जो यूटेक के जो स्टार्ट के जो 4 स्टूडेंट थे उनसे बिलोंग करता है। और ही डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। मतलब मैं अज्यूम भी नहीं कर सकता था कि इतना सब कुछ एक बच्चा अपनी लाइफ में, जो हम लोग इंजीनियरिंग के बाद अचीव करते हैं, वो इसने अपने अंडर 15 अंडर 13 एज ग्रुप में अचीव कर लिया। और हर चीज़ का प्रूफ, हर चीज़ का सिंटैक्स, हर चीज़ का जो एक डॉक्यूमेंट है वो इसके पास मौजूद है। सबसे अच्छी चीज़ कि आप इसकी प्रोफाइल विजिट करें, इसकी रिपोजिटरी, इसकी सक्सेस। मतलब एक एक बच्चे के लिए सक्सेसफुल क्या होगा भाई, उसके लिए यही होगा कि जो उसके फादर ने उसको जो कमांड्स दी वो उस पर चले। और खुशी होती होगी पापा को, है ये बहुत सब देख खुशी के। होती है। मुझे अब ये बताओ, ये तो एक अच्छी स्टेज थी, आपने रिसेंटली किसी को एंड्रॉयड ऐप भी बना के दी थी, जी, उसका क्या वो था? जो है एक मिस वर्दा ने मुझे नंबर दिया था कि ये एंड्रॉयड ऐप बनानी है, और ये मतलब टाइप ऑफ प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट था, मतलब ऐसे ही प्रोजेक्ट मिल गया ठीक है। इतना बड़ा। तो फिर उसमें MIT ऐप इन्वर्टर जो है, मुझे बहुत साल हो गए थे किए हुए, तो मैंने रिवाइज की, और थोड़ी सी रिवाइज करने के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला कि कराची के बहुत सारे 4 हॉल्स, तकरीबन 6 हॉल्स की मैंने ऐप बनाई, जिसमें बहुत सारे हॉल्स थे। गुलिस्तान हॉल था, हॉल फॉर USA, ग्रैंड पैलेस हॉल, उनकी मैंने ऐप बनाई कि सारी डिटेल प्राइस MIT ऐप इन्वर्टर से। ओके, तो एक ये समझ लो कि आपने, जैसे कि फूड पांडा पे हमें डिफरेंट फूड जी मिलते जी हैं, आपने एक ऐप, वो ऐप बनाई जो जी आपको हॉल्स के बारे में बताएगी, जी। उनकी प्राइसिंग, उनका। ऑर्गेनाइजेशन थी कि हम ईमेल डालेंगे वहाँ कांटेक्ट के लिए, हाँ, प्राइस वगैरह, और पिक्चर्स भी साथ स्क्रॉल पिक्चर डाउन। भी स्क्रॉल डाउन। जी तो ये भी पेड प्रोजेक्ट्स था इसमें? जी, पेड था। ओके नाइस। तो ये जो काम था ये आपने यूटेक सर्विसेज के लिए किया था, जी, ठीक यूटेक है? सर्विसेज। तो बेसिकली मैं यूटेक सर्विसेज का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 20 सेकंड्स का। यूटेक सर्विसेज बेसिकली जो बच्चे यूटेक में जो हमारे पास ट्रेन हो जाते हैं उनको हम यूटेक सर्विसेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जहाँ पे वो हमारे साथ मिलके फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपवर्क, फाइवर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। रिसेंटली हमने इन सब चीज़ों को हिडन रखा था जब तक हमारे पास इतना कंटेंट नहीं हो जाए कि हम इसको प्रॉपर लॉन्च कर दें, लेकिन अब हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत प्रॉपरली, क्योंकि हमारे बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो मार्केट में उतर सकते हैं। तो फिजर इज़ वन ऑफ देम, स्टार्टिंग फ्रॉम यूटेक, एंड ही इज़ अ स्टार्टर ऑफ यूटेक सर्विसेज एज वेल। तो एक्सलेंट। तो फिजर आज के बच्चों के लिए, मतलब आने वाले जो बच्चे हैं आपकी एज, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? जी, एक ही मैसेज है कि अपनी फादर की बात पर अमल करें, और पेरेंट्स की बात माने। पेरेंट्स की बात माने, और जो वो कह रहे हैं, जैसे कि मैं चाहता था कि मैं रोबोट्रॉनिक्स ही शुरू में कर लूँ। रोबोटिक्स सीखो। जी, और कुछ नहीं था, बस रोबोट्रॉनिक्स की, और आगे आगे बढ़ गए स्कूल में। लेकिन मेरे फादर ने बोला कि पहले जो है आइडिया लाओ, जैसे कि पहले मुझसे अपना नहीं ढूंढना जाता था कीबोर्ड पर, और अब मैं लाएगा पूरा डॉक्यूमेंट वर्ड पे जो है वो 1 मिनट में पूरा फिल कर देता हूँ। इतनी तेज टाइपिंग स्पीड हो गई है। जी, और Excellent. बस अमल करनी है, और स्कूल की पढ़ाई पे भी जाना है, ये नहीं कि हम इन सब चीज़ों में स्कूल का भी छोड़ दें। वेरी और वंडरफुल मैसेज। ये बिल्कुल इसने मेरी वाली बात किया। देखें, हमारा मोटिव यही होता है कि बच्चे एकेडमिक्स को साथ साथ लेके चलें और एकेडमिक्स को डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि एट द एंड जब वो ग्रेजुएट हो, हमारा मोटिव क्या है, एट द एंड बच्चे ग्रेजुएट हो ना, तो उनके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये जो मेरे पास पेपर है ना, अब मुझसे हैंड्स ऑन इस पर कोई भी काम ले लो, मैं इसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। वो पेपर किसी का भी हो, सॉफ्टवेयर का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो। तो हमारे बच्चों के अंदर ये सोच जो है ना, आपको पाई जाएगी कि वो ये साथ साथ बोलेंगे कि स्किल्स विद academics knowledge is very important and necessary for each and every student in UTech, और जो भी हमारे साथ एसोसिएट लोग हैं हमारी फैकल्टी के अंदर या कोई भी। तो इट्स अ वंडरफुल पॉडकास्ट विद यू फिदर, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सर, कि आपका भी थैंक यू कि
यूटेक जैसा इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म मिला कि पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं अर्निंग करूँगा, पर अब जो है तकरीबन मेरे 10,000 ऐसे चलते रहते हैं, अर्निंग होती रहती है, मतलब आते रहते हैं ऐसे आते project? रहते हैं। तो मेरे पास भी नहीं आते और थे अभी ग्रेजुएट में। यूटेक अच्छा, सर्विसेज अब और हो गई है, तो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। एक्सीलेंट, अच्छा, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। तो बहुत अच्छे, माशाल्लाह। जी तो थैंक यू। बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें आगे भी, ठीक है। इसको रोकना नहीं है इसको कभी भी ना। और मैं ये चाहता हूँ कि यूटेक का जो रिज़ल्ट है वो अभी नहीं मिलेगा आपको फ़ौरन। जैसे कि बच्चा है अभी ग्रेड 8-7 में, इसका रिज़ल्ट मिलेगा आज से 5 साल 6 साल 8 साल के बाद। जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, फिर ये अलग ही नज़र आ रहे होंगे वहाँ पर। उस वक्त इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये सेल्फ मेड होंगे। तो यूटेक का रिज़ल्ट अर्ली एज का जो हम काम कर रहे हैं ना, इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको जब यही बच्चे 15 साल 16 साल 17 साल ये एज क्रॉस कर लेंगे। तो उस वक्त बहुत ख़तरनाक रिज़ल्ट मिलेगा। वैसे रिज़ल्ट अभी मिल रहा है, मैं एक प्रोडक्टिव मास लेवल पे रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ।